गद्दी छोड़, कुछ ऐसे ही नारे आज प्रदेश भर में सुनाई दिए। हिमाचल में पेंशनरों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन भी जारी है। इसी को लेकर 17 अक्टूबर को पेंशनरों ने लंबित वित्तीय देनदारियों के विरोध में पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन किया। शिमला में डीसी ऑफिस के सामने पेंशनरों ने रोष मार्च निकाला। वहीं सोलन जिले में करीब 10 से 15 पेंशनर यूनियनों के सदस्य पुराने विश्राम गृह पर एकत्र हुए और माल रोड से रैली निकालते हुए उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से डीए की बकाया राशि और लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, 16% डीए और 2 साल से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। समिति ने कहा कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2023 को 4% डीए जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केवल 3% डीए की घोषणा ही की है। उनका कहना है कि डीए और एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है और इसमें सरकार मनमानी नहीं कर सकती। फिक्स्ड पे कमीशन की देनदारियां है, जैसे 1/1/16 से 31/1/2022 तक हमारे जो वित्तीय भत्ते दे हैं और एरियर है, जैसे लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है, ग्रेजुटी है, इसका जो 15 लाख से 30-35 लाख एक आदमी का ड्यू है। और इसके अलावा 4% जो सरकार ने 3% जो कल घोषणा की है परसों, उसका हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि 4% ड्यू है ये जुलाई 2023 से। और ये जो पैमाना निकाला है ये सिर्फ कर्मचारी और पेंशन के लिए निकाला है। और सरकार ने अपनी जो पक्ष है, अपने वेतन भत्ते 30% या 24% कुछ बढ़ा दिए हैं। तो सरकार बोलती है कि हमारा खजाना खाली है और ये भी कहती है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, संकट आया है, तो अपने लिए तो दरवाजे सबके खुले हैं। पेंशनरों का कहना है कि माननीयों के पास पैसा पर्याप्त है, लेकिन आम जनता और पेंशनरों के लिए आर्थिक तंगी और लंबित भुगतान जारी है। उन्होंने चेताया कि अगर उनके हक जल्द जारी नहीं किए गए तो सरकार को इसके परिणाम आगामी चुनाव में भुगतने पड़ सकते हैं। ये सांकेतिक धरना है हमारा। अभी तो लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। हमने प्रण कर लिया है कि ऐसी निकम्मी सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं रहने देंगे। हम तभी सरकार को मानेंगे अगर हमारे जो हकूक पेंडिंग है, हमारे एरियर्स पेंडिंग है, सारी एक मुश्त भुगतान करती है सरकार। अदरवाइज ऐसी सरकार को हम तख्ता पलट कर देंगे। अब समिति ने यह भी कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जबकि पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाल ही में सरकार ने केवल 3% डीए दिया था, जबकि लंबित 16% में से केवल 1% ही जारी किया गया है। छठे वेतन आयोग का एरियर 2016 से लंबित है और जनवरी 2026 में नया वेतनमान लागू होने वाला है। लंबे समय से मेडिकल बिलों का भुगतान न होने के कारण कई पेंशनर इलाज से वंचित रह गई है और कुछ की मौत तक हो चुकी है, जिसे पेंशनरों ने बेहद शर्मनाक स्थिति बताया है। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।